क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फ्रूट सेलर बाइज मैंगोज at 350 rupees per 100 and sells them at 48 rupees per dozen. Find his profit or loss percent. एक फ्रूट सेलर 100 मैंगोस खरीद के लाता है कितने रुपए में? 350 रुपए में 100 मैंगो खरीद के लाता है। और वही 100 मैंगो खरीद के लाया तो फिर बेचेगा तो है ही, तो फिर वो बेचता है किस हिसाब से? डजन के हिसाब से। तो 1 डजन मैंगोस बेचता है 48 रुपीज में। एक 1 डजन में कितने मैंगोस आएंगे? 12 मैंगोस आते हैं, तो 12 मैंगोस 48 रुपीज में बेच देता है। अब बेचने के बाद उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, लॉस हुआ होगा तो लॉस परसेंट बताना है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मैंगो की सीपी कितनी हुई? कितने रुपए में खरीद के लाया था? 100 मैंगोस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोस भाई 100 मैंगो वो कितने रुपए में लाया फ्रूट सेलर? 350 रुपीज में। तो सीपी कितनी हो गई? 350 सीपी हो गई। अब बेचे कितने के हिसाब से? 1 डजन मैंगो 48 रुपीज में बेचे हैं, मतलब 12 मैंगोस 48 रुपीज में बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मैंगोस की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? आपको गिवन है 48 रुपीज। 12 मैंगोस 48 रुपीज में बेच दिए, तो एक मैंगो कितने का बेचा होगा? आपको बहुत सिंपल है यार, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकालना बहुत सिंपल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो क्या करेंगे आप? होगे सीधा 48 को डिवाइड कर दो 12 से। मैंने कहा बिल्कुल 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48। तो कितने रुपए में बेचेगा एक मैंगो को? 4 रुपए में एक मैंगो उसने बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 4 रुपीज में एक मैंगो बेचा। भाई एक मैंगो 4 रुपए में बेचा तो 100 मैंगो कितने बेचे होंगे? एक मैंगो 4 रुपए में बेचा तो 100 मैंगो कितने बेचे होंगे? एसपी ऑफ 100 मैंगोस, क्योंकि 100 मैंगो लाया था, बेचने तो 100 ही हैं। एक मैंगो 4 रुपए में बेचता तो 100 मैंगो में कितने बेचे होंगे? 100 मैंगो कितने रुपए में बेचे होंगे? 4 इंटू 100 मतलब 400 में। 100 मैंगो 350 रुपए में लेके आया था और बेचे कितने में? भाई 400 रुपए में। 350 रुपए में मैंगो लेके आया 100, 400 रुपए में 100 मैंगो बेच दिए, सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 50 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड करके दिखाना भी पड़ेगा टीचर्स को। तो भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सीधा भाई ये चीज तो आसान है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल आगे करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना देखो, सेलिंग प्राइस 400 रुपए में बेचे, लाया था 350 रुपए में, तो भाई प्रॉफिट होगा कितने का? 50 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है तो क्या बताना पड़ेगा हमें? प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यही बोला गया था प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताते हैं, प्रॉफिट परसेंट। ये थोड़ा शानदार कर लेते हैं। इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कमेंट करके जरूर बताया करो यार। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सही है? आप कमेंट भी करते रहा करो, हाँ आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो कमेंट करना चाहिए ना भाई। अब देखो प्रॉफिट का यहाँ पे प्रॉफिट क्या आया था आपके पास? 50 रुपए प्रॉफिट आया था, तो 50 रुपए लिख दिए प्रॉफिट। सीपी क्या थी? कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस थी 100 मैंगोज की 350, तो 350 लिख दिया इनटू 100। सही है? बिल्कुल सही है। इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है? ठीक है। 5 2 जा होता है 10, 5 7 जा 35। सही है? सही है। अब देखो 50 न्यूमरेटर में बचा 50 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 7। 50 इंटू 2 कितना होता है? आप हो गए 100 होता है अपॉन 7। सही हो गया, इतनी सी बात हो गई। 7 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको कितना आएगा? 14.28। ठीक है, इतना ही आएगा। आप करके देख सकते हो, ये आगे जाता जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 14.28%। तो भाई ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट ही तो फाइंड कर रहा था हमने, प्रॉफिट परसेंट ही कर रहे थे फाइंड। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट आप हो गए भाई 14.28%। 14.28% क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में हर किसी को समझ में आ जाता है, कभी कभी रिवाइज करना चाहिए, और कभी कभी क्या हमेशा रिवाइज करना चाहिए हमें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या था 100 मैंगोज का? 350 रुपए था। सेलिंग प्राइस 12 मैंगोज का कितना था? 48 था, 48 रुपीज। भाई 12 मैंगो 48 रुपीज में बेचे हैं,
तो एक मैंगो कितने में बेचा होगा 4 रुपीज में, निकाल लिया हमने। फिर 100 मैंगो कितने में बेचे 400 में, लाया 350 में था, बेचे 400 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। तो प्रॉफिट 50 रुपीज का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया, 14.28% आ गया। होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, समझ आया तो फिर भी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।